गाइस वेलकम बैक टू विंग्स ए उड़ान। दिस इज पंकज कपूर। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जो है जेकेएसएसबी की तरफ से वो सामने आई है आप सभी के लिए। क्लास फोर्थ वैकेंसीज ने अराउंड 8500 प्लस क्लास फोर्थ वैकेंसीज आप सबके लिए उन्होंने सामने लाई है। ये वीडियो लेट जरूर आ रही होगी, रीजन बीइंग आप सब जानते हैं द स्ट्रेट लाइन जो कि सोशल मीडिया चैनल है, न्यूज़ चैनल है, उनके साथ हमारा अभी इंटरव्यू था, हमारी पूरी टीम विंग्स का। और फेसबुक पे वो ऑलरेडी अपलोडेड है, यूट्यूब पे उनके चैनल पे अपलोडेड है। कुछ समय के बाद मैं अपने चैनल पे भी वो जो हमारा इंटरव्यू है उसे अपलोड करूंगा, जरूर देखिएगा आप सभी। गाइस शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में जो भी जेकेएसएसबी ने वैकेंसीज जो है सामने लाई हैं क्लास फोर्थ के रिगार्डिंग, उनके बारे में हमने बात करनी है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का जो पहले भी कुछ वैकेंसीज के बारे में बात चल रही थी और फिर पिछली वैकेंसीज जो है उनको वापस लिया गया। अब मैंने आपको बताया री एडवर्टीज भी होनी थी, तो उन सबके रिगार्डिंगली यहाँ पर जो बताया गया टोटल 8500 प्लस वैकेंसीज, मतलब 8575 वैकेंसीज हैं। और आई थिंक ये न्यू वैकेंसीज हैं, ये सामने आई हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात हो चुकी। गाइस यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो जो ए ए पॉइंट है वहां बताया गया है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस मींस फॉर्म भरने की डेट 10 जुलाई से आपके फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं। और लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस की वो 25 अगस्त है। देखो आप सब बहुत पैनिक करते थे कि सर एग्जाम जल्दी हो जाएंगे, कैसे करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है उसको फॉर्म भरने के लिए ही लगभग 1.5 से 2 महीने देने होते हैं रिक्रूटमेंट की जो एजेंसी होती है उन्हें। और यहाँ भी अगर आप देखो 10 जुलाई से शुरू हो रही है और 25 अगस्त तक आपके फॉर्म फिल होने हैं। इट सिंपली मीन्स कि रिक्रूटमेंट में टाइम तो लगेगा। और अगर आप नीचे आके देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है गाइस वो देख लेते हैं। यहाँ पर आती है एज लिमिट की बात। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे शायद एज क्राइटेरिया को हटा दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं है। वो जेके बैंक जो पीओ के रिगार्डिंग था शायद वहां पर भी नहीं, वहां पर भी एज एलिजिबिलिटी नहीं, परसेंटेज एलिजिबिलिटी को हटाया गया था। एज एलिजिबिलिटी यहाँ पर भी है। देखो अगर आप कैटेगरी ओपन मेरिट की बात करेंगे तो एज लिमिट ये मैक्सिमम लिमिट है, ये 40 है। इट मीन्स ऐसा स्टूडेंट जो है वो 1980 से पहले पैदा नहीं हुआ होना चाहिए, ना ही वो 2002 के बाद पैदा होना चाहिए। और ये फर्स्ट मंथ का फर्स्ट डेट दी गई है। और एज रिलैक्सेशन आगे SC ST RBA ALC EWS सब के लिए बताया गया है। इस पूरी जो PDF है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप JKSSB की जो वेबसाइट है वहां जाकर भी ये निकाल सकते हैं। नीचे आता है गाइज, यहाँ बात आती है क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की। जो आप ब्लैक में डार्क देख रहे हैं यहाँ बताया गया है मिनिमम मैट्रिक, मींस कि मैट्रिक हो गया 10th पास स्टूडेंट तो होना चाहिए, और मैक्सिमम 10+2। इट मीन्स कि मैक्सिमम वो 12th तक होना चाहिए। यहाँ पर एक प्रॉब्लम अब ये है बच्चों की कि क्या सिर्फ वही स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इन एग्जामिनेशन के लिए जिन्होंने सिर्फ 10th और 12th के या तो बीच में है या 12th के बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं की। तो गैस मैं आप सबको बता दूं, जितना इन्होंने लिखा है इससे तो सिर्फ यही पता चलता है कि वही स्टूडेंट्स जिनका मैक्सिमम 10+2 मीन्स कि 12th तक पढ़े हैं वही स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम 10th होना चाहिए। बट मैं आपको बता दूं, SSC के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, SSC का CHSL एग्जाम होता है, वहां पर क्लास 12 से शुरू होता है वो, तो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स जो है वो भी अप्लाई करते हैं। एक हल्का सा ग्लिच जरूर यहाँ पर हुआ है जहां इन्होंने क्लैरिटी में नहीं बताया कि ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। बट मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे ये ऐसा लगता है कि चाहे आप ग्रेजुएट हो, आप ये एग्जाम जो है इसका फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। इस एग्जाम को आप जरूर दे सकते हो। और बताया गया 10 जुलाई जुलाई को आप फॉर्म फिल करने वाले हो। मुझे लगता है उससे पहले जरूर इनकी एक क्लैरिटी करने के लिए एक नोटिफिकेशन आएगी, वहां ये बताएंगे कि ग्रेजुएट्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और इवन JKSSB के द्वारा अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर भी उनको मेल वगैरह कर सकते हैं। मैंने खुद भी मेल डाला है उनको, तो देखते हैं उनका क्या रिप्लाई आता है। और नीचे लिखा हुआ है इनके रिजल्ट के बारे में बात की है कि भाई आपका रिजल्ट जो है वो 25/8, इट मीन्स 25 अगस्त जब लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की, उससे पहले जरूर आ जाना चाहिए। फिर उसके आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पिक करते हैं पहले। गाइस एप्लीकेशन फी की बात करें तो JKSSB के मैक्सिमम एग्जामिनेशंस को जो फॉर्म होते हैं लगभग 350 के ही होते हैं। यहाँ भी वही है। और उसके अलावा आगे चलते हैं। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर।
क्लियर कट जेके एसएसबी ने ये बताया है कि भाई नेगेटिव मार्किंग भी रखी है, तुक्का मारना छोड़ दो अब। जय माता दी करके 1 2 3 करते थे वो छोड़ दो, अब जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उसके अकॉर्डिंगली वही क्वेश्चन आप जो है वहां पे सोल्व करोगे, उसी को मार्क करोगे। इसके आगे चलते हैं। तो गाइज यहाँ पर कुछ इन्होंने और नोटिफिकेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। पैन कार्ड, पासपोर्ट या आपके आईडी प्रूफ्स के बारे में बात हुई है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले हम देख लेते हैं आगे। जस्ट अ सेकंड गाइज, अब ये सब ऐसे ही है। यहाँ पर आते हैं मेन गाइज, यहाँ पर आपको कैडर वाइज, डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप दिया है इन क्लास फोर्थ वैकेंसीज का। भाई क्लास फोर डजंट मीन चपरासी, डजंट मीन बियॉन्ड, ये लो लेवल वैकेंसीज नहीं है, बड़े अच्छे लेवल की वैकेंसीज भी आती हैं इसके अंडर। तो आप सबका जो मिथ है इसके रिगार्डिंग कि फॉर्म हमें फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। आप जानते हैं JNK में वैसे ही वैकेंसीज की कितनी कमी है, तो ये जरूर भरो, बहुत एक्सपोजर मिलेगा आपको इससे। देखो गाइस, सबसे पहले यूटी लेवल की वैकेंसीज के बारे में बात की है, तो अगर मैं बराबर जो मैक्सिमम वैकेंसीज देखे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट GAD में 60 वैकेंसीज है ओपन मेरिट में, और वैसे ही बाकी मेरिट्स SC ST इसके बारे में बताया हुआ है। और GAD में बड़ी अच्छी वैकेंसीज आती हैं भाई, जूनियर असिस्टेंट की आती है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। और भी है PWD, अगर आप ऊपर देख पा रहे होंगे, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में भी ओपन मेरिट में 36 वैकेंसीज हैं। नीचे चलते हैं, यहाँ पर डिवीजन जम्मू, अब ये डिविजनल वाइज आ गई। और PWD में ओपन मेरिट में 240 नियर आउट वैकेंसीज हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में 251, बहुत बड़ा नंबर है ये। और गाइस, ये मैं मोटा मोटा वही बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम वैकेंसीज हैं। डिविजनल कश्मीर की अगर बात की जाए, ये डिवीजन वाइज है। भाई डिवीजन वाइज ऐसा होता है कि पूरे जम्मू के स्टूडेंट्स आपस में compete करेंगे। जब डिवीजन कश्मीर होगा तो कश्मीर के स्टूडेंट्स जो है वो आपस में compete करेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं है। तो PWD में यहाँ लगभग 450 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आ गई, अनंतनाग, बांडीपोरा, उसके बाद बारामूला, ये डिफरेंट वैकेंसीज बताई हैं। वडगाम, डोडा, गांदरबल, तो जम्मू। भाई आप सब जो है पूरी नोटिफिकेशन को रीड करोगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ इंपॉर्टेंट अब बात करते हैं हम सिलेबस की। तो सिलेबस से भी पहले गाइस यहाँ बताया गया है क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो रिटन टेस्ट की बात कर रहा है। देखो रिटन टेस्ट 85 मार्क्स का है। फिर वो कैंडिडेट्स जिनके फैमिली मेंबर्स जिनकी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, 5 नंबर उनको मिलेंगे। विडोज, डाइवोर्स वुमेन, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन को 5 नंबर मिलेंगे, और कैजुअल वर्कर्स को भी 5 मार्क मिलेंगे। बताया हुआ है, ये यूटी कैडर की बात हो रही है। अगर हम डिविजनल कैडर पे आ जाएं तो वहाँ अगर आप ध्यान से देखो, 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए कैंडिडेट ऑफ द होम डिवीजन। होम डिवीजन मीन्स अगर आप अपनी डिवीजन के हो तो आई थिंक इसका मीनिंग यही हुआ कि अगर अपने डिवीजन के होते हुए अपनी ही डिवीजन में आप फॉर्म फिल कर रहे हो, 5 नंबर ज्यादा दिए जाएंगे। और अगर कोई दूसरे डिवीजन का फॉर्म फिल करता है, इट मीन्स जम्मू का कश्मीर में कर सकता है, तो उसे 5 नंबर नहीं मिलने वाले। प्रेफरेंस जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट को मिली जाएंगी अपने होम डिवीजन के लिए। डिस्ट्रिक्ट कैडर की बात करें, रिटन टेस्ट 75 मार्क्स का है। वही होम डिस्ट्रिक्ट के हो तो 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ा इशू आएगा मुझे लगता है, आने वाले दिनों पे देखते हैं क्या बनता है इस पे, क्योंकि ये तो फिर इशू बन जाएगा प्रेफरेंस के हिसाब से। 10 नंबर वैसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं अगर आप मान लो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से हो, और अगर आप उधमपुर में फॉर्म भरते हो तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट से कोई बंदा भरता है फॉर्म, उसे ही मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी बेसिकली। और अगर हम आगे आ जाए तो भाई ये आता है सिलेबस, वो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी सिलेबस है इसका। 2 घंटे का पेपर होगा आपका, टोटल मार्क्स 100, जिसमें बेसिक मैथ्स की अगर बात की जाए, परसेंटेज, एवरेज, टाइम वर्क डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, प्रोबेबिलिटी, LCM HCF, मेंसुरेशन, बहुत इजी सिलेबस है। देन रीजनिंग का डायरेक्शन सेंस टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज बहुत इजी। इंग्लिश का दिया हुआ है एंटोनिम्स, अनोनिम वर्ब्स। एंड फिर बात आती है जीएस की। जीएस का सिलेबस जो है ये थोड़ा वास्ट है, 40 मार्क्स का है, साइंस भी इसी में है। तो गाइज ये सारी डिटेल नोटिफिकेशन जो है मैंने आप सबके साथ शेयर की। आने वाले दिनों पे इसके रिगार्डिंग डिटेल्ड वीडियोस जो हैं वो भी आने वाली हैं। और मैं वेट करूंगा पर्सनली कि JKS भी एक नोटिफिकेशन के साथ क्लियर आउट करे स्टूडेंट्स को कि ये सिर्फ ग्रेजुएट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, या सिर्फ जो 10th और 12th के बीच में है वही अप्लाई कर सकते हैं।
तो ज़रूर इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आएगी। और गाइज इतना रखते हैं आज की नोटिफिकेशन में। इस वीडियो में यही डिटेल में बताना चाहता था आपको। वेट करें भाई नेक्स्ट वीडियो को। कल मॉर्निंग में आपको अर्ली मॉर्निंग में कंप्यूटर्स की एक वीडियो मिलेगी, फिजिक्स की भी मिलेगी दोपहर में। उनका वेट करिए। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।